वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ क्लीनिंग रूटीन वीडियो एंड करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा भागम दौड़ चल रही थी और इतनी ज़्यादा काम कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और आप लोगों के साथ शेयर करना कुछ भी। तो वीडियो में कुछ भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग टू मी एंड थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है, मैंने एग्ज़ाम आने के पहले ही सारे घर की क्लीनिंग सफाई ये सब कर चुकी थी। बाथरूम ये सब मैं एक ब्लॉग शेयर भी की थी क्लीनिंग से रिलेटेड, और ये ब्लॉग मैं नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम मेरे चल रहे थे, तो मुझे पेपर्स को थोड़ा सा पढ़ाई करना था। बहुत सारे कुछ बच गए थे, उन सबको रिवीजन करना था, तो इसलिए मैं वो ब्लॉग ये वाला मेरा बच गया था, नहीं वॉइस ओवर कर पाई थी। तो उसके लिए मैं अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी पढ़ाई से थोड़ा फ्री हो गई हूँ और पिछले दिनों इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था एग्ज़ाम को लेके, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं ना, यहाँ पे इतने डेप्थ में पढ़ाई होती है, फिर डेप्थ में आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो लगता है कुछ छूट ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, तो बिल्कुल एक एंजाइटी सी फीलिंग होती है। और एग्ज़ाम आते ही मुझे तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता, मुझे लगता है कि अभी पता नहीं क्या पढ़ी क्या छूटी, और जितना पढ़ती हूँ उतना कम लगता है। और इन सब कामों को साथ में चलते हुए, घर के सारे काम करते हुए पढ़ाई करना इज़ नॉट रियली ईजी, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। क्योंकि आपको घर को भी मैनेज करना होता है, अपने घर के सारे काम भी देखना होता है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, और फिर जाके बच्चे हैं तो बच्चों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको उनको स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से लाना, उनके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, एवरीथिंग यू हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन सेम पेज। लाइक आपको हेल्दी मील भी प्रिपेयर करना है, अपनी फैमिली की टेक केयर्स भी करना है। अ लॉट ऑफ वर्क एज अ मॉम, एज अ होम मेकर, सो इट्स रियली नॉट ईजी। अगर आप होम मेकर हैं, एक मॉम है, तो यू कैन रिलेट विथ मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन। और यहाँ पे यूएस में तो ये सब बहुत ही टफ है। यहाँ तो हाउस हेल्प की कोई भी आपको नहीं मिलता है, आपको खुद ही सारा कुछ करना होता है। आप वीक में एक बार करो या फिर आप डेली करो या फिर महीने में करो, करना आपको खुद ही पड़ता है। क्योंकि हाउस हेल्प यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉस्टली है कि आप जॉब करते हुए भी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप वीकली क्लीनिंग करा पाओ। आप मंथ में एक बार अफोर्ड कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनके भी चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे सभी जो इंडियंस होते हैं, और मोस्टली बहुत सारे नॉट इंडियन ओनली, यहाँ पे अमेरिकन लोग भी खुद ही सारा काम खुद करते हैं, घर की क्लीनिंग से लेकर और घर की कुकिंग सब कुछ। जब आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो और फिर घर से एक बार बाहर निकलो, तो ये आपका टाइम 4 घंटे 5 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा जो कॉलेज होता है, मुझे कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरे 5 घंटे कहाँ जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। 1 घंटा 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटा ऐसे हो गया। और उसके बाद आप वॉकिंग करते हो, ये सब करते हो। कॉलेज में जो क्लासेस होते हैं 2 घंटा वो रख लो, अगर आपके 3-4 क्लासेस है तो 4-5 घंटा रख लो। तो मतलब मुझे ऑनलाइन क्लास ज़्यादा पसंद है, बट लेकिन इन पर्सन क्लास भी ज़्यादा पसंद है। मैं चूज ही नहीं कर पाती कि कौन सा ज़्यादा ये है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरा टाइम बहुत बच जाता है और घर के काम भी मैं कर पाती हूँ। और इन पर्सन क्लास इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत ही कंट्री से लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है कॉलेज में, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हुए और बहुत सारे डिफरेंट पीपल के पर्सपेक्टिव जब देखते हो ना, तो आपको सच में बहुत अच्छा लगता है। तब इतनी सारी बातों के साथ मेरे बहुत सारे वैक्यूम हो गए। मैंने अपने सोफ़ा को क्लीन किया, क्योंकि सोफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने लॉन्ड्री लगा दी हूँ
और लॉन्ड्री लगाने के बाद मैं सभी जगह वैक्यूम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डस्ट होते हैं ना फ्लोर पे, दिखते तो नहीं हैं बट लेकिन आप वैक्यूम करो तो आपके वैक्यूम में दिखेंगे कि कितना ज़्यादा गंदा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है, मुझे वीकली वैक्यूम करना ही अच्छा लगता है। अगर मैं किसी दिन किसी वीक में नहीं कर पाई तो मैं अल्टरनेट कभी ना कभी उस वीक में मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 वीक या 2 वीक मैक्सिमम हो गया, वो भी मेरे जब बहुत ज़्यादा काम या प्रोजेक्ट्स होते हैं या पढ़ाई होता है तभी मैं 2 वीक लेती हूँ। बट मुझे 1 वीक में वैक्यूम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से घर आपका बिल्कुल क्लीन रहता है। और इस तरह से कोने कोने में ना वैक्यूम के जो हेड होते हैं ना उसे निकाल के आप वैक्यूम करो तो वो बहुत ही घर आपका क्लीन हो जाता है अच्छी तरह से। तो मैं इस तरह से करते हुए मास्टर बेडरूम, पूरा बाथरूम ये सब क्लीन कर ली हूँ, लॉन्ड्री क्लीन कर ली हूँ। ये मेरा लॉफ्ट एरिया है, लॉफ्ट एरिया में भी मैं यहाँ पे वैक्यूम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये लॉफ्ट एरिया का एक छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसको चाहो तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे भी डेकोरेट कर सकते हो, पर मैं अभी तक इस घर में उतना कोई डेकोरेशन नहीं कर पाई हूँ और घर को घर बनाने में समय लगता है। तो मैं वो सब करूँगी मुझे जब एक बार मेरा पढ़ाई से ये सब हो जाए, क्योंकि पढ़ाई में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो मैं अभी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दे रही हूँ, कॉलेज के फ़ी बहुत ही महंगे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं अभी घर पे उतना नहीं कुछ कर पा रही हूँ। जितना हमारे पास मिनिमल सा चीज़ है वो काफ़ी है हमारे लिए, मैं उतना में ही अभी मेरा घर बहुत ही सिंपल लगता है। जब मैं थोड़ा घर को डेकोरेट करूँगी तो होम टूर ज़रूर दूँगी। और उसके साथ साथ ही मैं अपना गेस्ट बेडरूम क्लीन कर ली हूँ, और गेस्ट बेडरूम को मैं सोच रही हूँ स्टडी रूम बनाने का, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है पीछे, और यहाँ पे सन भी आता है, बहुत अच्छा यहाँ पे सनी एरिया होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको स्टडी रूम बनाने का सोच रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा स्टडी रूम है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और अपना यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होता है, कोडिंग्स होता है, ये सब मैं इसी रूम में करती हूँ। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, कोजी सा है, और मेरे बाल गोपाल भी मेरे साथ होते हैं इसमें। इन सब के साथ साथ मैं आंबे के रूम में आ गई हूँ क्लीन करने के लिए। आंबे का रूम बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बच्चे तो गंदा करते ही हैं, और इसको कुछ भी स्नैक्स दो तो ये सब देखो इस तरह से इसे फ्लोर पे फैला हुआ रहता है। तो इन सबको अगर ना क्लीन करो तो फिर आप जब भी आपके रूम में तो आपको दिखता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसके रूम भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, और इसका भी जो क्लोजेट ये सब है इन सब में मैं वैक्यूम धीरे धीरे करके इसका पूरा क्लीनिंग कर देती हूँ। और रही बात टिप्स और ट्रिक की कि घर को कैसे साफ़ रखना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, तो ये सब आपके हाथ में है। अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हो, आप अपने खुद को मोटिवेट कर सकते हो। किसी के भी कहने से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, किसी के भी बातों से आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो। वो मोटिवेशन बहुत ही थोड़ी देर का होता है, जब आप किसी को देखते हो या फिर किसी की बातें सुनते हो। ऐसा मेरे साथ भी होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे साथ भी नहीं होता है। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मेरा मोटिवेशन थोड़ी देर का होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई के साथ अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बहुत टाइम दूँ, बहुत सबकी टेक केयर करूँ, और मैं अपने पढ़ाई में भी अच्छा करूँ। तो ये सब हो गया, मेरा सारा क्लीनिंग हो गया। मैं आपको सारा रूम दिखा रही हूँ। ये मेरा लॉन्ड्री, सभी जगह इतने नीट एंड क्लीन जब आप अपने घर में देखते हो ना, तो सच में वो फीलिंग ही बहुत अमेजिंग सी होती है। तो मैं आपको सारा रूम इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी देखो मेरी फीलिंग बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो मेरे स्माइल के साथ, कि मेरा घर अभी बहुत ही साफ़ है और मैं रेडी हूँ एक पूरे वीक के लिए, मेरे एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं क्या की हूँ ना, उस वाले रूम से सारा कुछ यहाँ पे शिफ्ट करके उसको स्टडी रूम बना दी हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेड को भी मूव कर दी हूँ इस तरफ, और यहाँ पे सोफ़ा लगा दी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो ये वाला मेरा होम, ये जो मेरा गेस्ट रूम है बिल्कुल कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी के ही सामान दिखेंगे। और यही था आज के इस वीडियो में फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।